ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ तिथि मानी जाती है, और ऐसी ही तिथियों में एक तिथि होती है अक्षय तृतीया की। आज के इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें, अक्षय तृतीया क्यों महत्वपूर्ण है, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है ये भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अगर जानकारी आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो, तो औरों को भी शेयर करिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से हम जानते हैं। ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इस दिन बहुत सी ऐसी शुभ घटनाएं घटित हुई थी जो इस तिथि को महत्वपूर्ण बनाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता है। यही एकमात्र ऐसी तिथि है जब हमें किसी भी पंडित से किसी भी काम के लिए कोई भी मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तिथि पर आप कोई भी शुभ काम बड़ी ही आसानी से और बेफिक्र होकर कर सकते हैं। चाहे आपको छोटा कोई शुभ काम करना हो या बड़ा, आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो, शादी ब्याह करना हो, या फिर जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, जो भी आप करना चाहते हैं, अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं। ऐसी तिथि है ये। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि अर्थात युग के प्रारंभ की तिथि मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही हुई थी। अक्षय तृतीया को ही बद्री नारायण के पट खुलते हैं, और इस दिन बद्री नारायण की पूजा बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। अक्षय तृतीया पर श्री चरणों के दर्शन होते हैं, अर्थात भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी इसी दिन होते हैं। अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जी जो कि भगवान श्री विष्णु का एक अवतार है। अक्षय तृतीया पर हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार, जिसमें कि भगवान विष्णु का मुख घोड़े का बताया गया है, उसका अवतार भी इसी तिथि पर हुआ था। और अक्षय तृतीया पर ही नर और नारायण का अवतार भी माना जाता है। तो इतनी पुण्यदायी ये तिथि है तो अशुभ नहीं हो सकती किसी भी तरह से। इस दिन किया गया कोई भी शुभ काम अक्षय पुण्यदायी होता है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपने कोई शुभ काम किया तो उसका फल अक्षय होता है, तो अगर हमारे हाथों से कोई अशुभ काम होता है तो उसका फल भी अक्षय ही होगा। तो ये तिथि बहुत ही संभल कर चलने वाली है। जितना हो सके अक्षय तृतीया के दिन दान, जप, तप, हवन होम करना चाहिए। इस दिन हो सके तो किसी ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। इसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, इमली, फल, वस्त्र, जो भी आप करना चाहें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं होता। जन्म जन्मांतर तक आपको इस दान का फल आपको हर जन्म में मिलता रहेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन दान भी अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी विशेष लाभदायक बताया जाता है। अब अगर मान के चलिए कि सोना नहीं खरीद सकते, तो सोने की जगह क्या खरीद सकते हैं। देखिए, सब में सामर्थ्य नहीं है कि आज के समय पर सोना खरीद सकें, लेकिन जो खरीद सकते हैं वो निश्चित रूप से सोना खरीदें। और जो नहीं खरीद सकते सोना, वो सोने की जगह पर कौड़ियाँ खरीद सकते हैं, पीली सरसों खरीद सकते हैं, गोमती चक्र खरीद सकते हैं। ये भी लक्ष्मी का रूप ही माने जाते हैं। और इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के चरण भी अवश्य खरीदने चाहिए। माता लक्ष्मी के चरण लाकर अक्षय तृतीया पर अगर धन स्थान पर रखते हैं तो दिन ब दिन धन में बढ़ोतरी होती चली जाती है। अक्षय पोटली भी बना सकते हैं इस दिन, और अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख,
अर्थात जो भी माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें हैं, आज के दिन खरीदकर धन स्थान पर रखने से सभी प्रकार की जो दरिद्रता होती है वो नष्ट हो जाती है और दिन ब दिन माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। तो अक्षय तृतीया का दिन ऐसा दिन है, इस दिन किसी भी तरह से आप चूकना नहीं, क्योंकि ये तिथि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सबको देने वाली अक्षय तिथि है। इसका कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन जो भी हम काम करेंगे उसका क्षय नहीं होगा। तो दान तो अवश्य करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। अब बात आती है कि इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, खरीदने के लिए इस दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, धारदार वस्तुएं, काला कपड़ा, ये चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम शुभ काम करेंगे उसका फल हमें अक्षय मिलेगा, तो अशुभ जो करेंगे उसका फल भी तो अक्षय होगा। तो देखिए, पुण्यों में वृद्धि करने की ये तिथि है, न कि पापों में वृद्धि करने की। तो इसलिए इस तिथि पर विशेष ध्यान रखें, संभल कर रहें और अच्छे काम करें। और जैसा मैंने कहा कि अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त होता है, मतलब इस दिन कोई भी मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन सारे ग्रह जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सारे ग्रह सकारात्मक होते हैं। तो बिना मुहूर्त दिखाए आप कोई भी शादी ब्याह करना चाहते हैं, सगाई करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए अगर आप भेजना चाहते हैं बाहर, या फिर किसी भी प्रकार का शुभ काम या मांगलिक काम करना चाहते हैं, तो इस दिन कर सकते हैं आप। साल 2026 में अक्षय तृतीया कब होगी? तो देखिए, तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 19 अप्रैल रविवार की सुबह 10:49 पर और तृतीय तिथि समाप्त होगी 20 अप्रैल सोमवार की सुबह 7:27 पर। तो अगर देखा जाए तो वैसे तो उदया तिथि के अनुसार 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया होगी, लेकिन खरीदारी पूरा दिन करना होती है, तो खरीदारी के लिए 19 अप्रैल रविवार को ही पूरा दिन अक्षय तृतीया का दिन मान्य होगा। इसी दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य या फिर खरीदारी करेंगे 19 अप्रैल रविवार को। पूरे दिन अक्षय तृतीया है। हाँ, 20 अप्रैल को आप सुबह तक स्नान, दान इत्यादि कर सकते हैं, वो भी अक्षय तृतीया का पुण्य फल प्रदान करने वाला समय होगा। तो अक्षय तृतीया का दिन ऐसा विशेष दिन है, इस दिन आपको चूकना नहीं है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये दिन है, तो निश्चित रूप से इस दिन का लाभ आप अवश्य उठाइए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।